तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, अगर आप न्यूज 24 चाणक्य देखोगे, बीजेपी 151, कांग्रेस 74, 5 अदर। सीधे तौर पर मतलब अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा अंतर इसमें दिखाई दे रहा है। रिपब्लिक टीवी कह रहा है 118 से 130 बीजेपी, कांग्रेस 97 से 107। यानी इसमें भी अगर आप देखोगे तो बीजेपी आगे चल रही है। अदर्स में ऊपर 5 है, नीचे 2, 0 से 2 चल रहा है। दैनिक भास्कर बीजेपी कह रहा है 95 115, कांग्रेस को इन्होंने बढ़त दे दी है। यहां पर आकर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि कांग्रेस आगे निकल रही है। टीवी 9 कह रहा है जी बीजेपी को 106 से 116, कांग्रेस 111 से 121, यानी यहां पर भी कांग्रेस आगे निकल रही है। 0 to 6 अदर्स है, ऊपर 0 to 15 अदर्स है। यह बड़ा नंबर है अगर आप अदर्स की संख्या में देख लें, लेकिन काफी इन्होंने गैप जो है वो काफी रखा है। आज तक कह रहा है जी 140 से 162, यानी लैंडस्लाइड विक्ट्री दे रहा है बीजेपी को। 68 और 10 के बीच रख रहा है, मतलब माइनस, इधर उधर माइनस प्लस। कांग्रेस और अदर्स 0 या 3। इधर अगर आप देखोगे बीजेपी, इंडिया टीवी कह रहा है 140 से 159। यहां पर ये जो दो समीकरण बन रहे हैं रोहित, अगर ये चीजें चल जाती हैं, यहां बहुमत है, फिर ये दोनों में कांग्रेस आगे, यहां पे बहुमत है, यहां भी बहुमत है। यहां पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी क्लोज फाइट है। रिपब्लिक टीवी दिखा रहा है कि थोड़ी सी क्लोज फाइट है। अदरवाइज न्यूज 24 कह रहा है लैंडस्लाइड बीजेपी, और आपको आज तक और इंडिया टीवी भी कह रहा है लैंडस्लाइड बीजेपी। अमूमन तौर पर जो आपको रिजल्ट्स इस वक्त पर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि पिछली बार कांग्रेस की परफॉर्मेंस हम सबको याद है, किस तरीके से वहां पर सरकार बनी थी, कमलनाथ किस तरीके से आगे आए थे, वो सारी की सारी चीजें याद है। और उसके बाद किस तरीके से सब कुछ आपने देखा, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला आपने वहां पर देखा, उसके अलावा जिस तरीके से मामा वापस आए उस तरीके से भी हमने देखा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुझे कुछ कह रहे थे, मुझे लगा कि मध्य, जैसे हमने राजस्थान में बात की थी कि निर्दलीय बहुत बड़ा भागीदार बनेंगे इसमें, कि जीत सरकार किसकी होगी। यहां पर मुझे लगता है जो सबसे बड़ा की फैक्टर होगा वो महिला वोटर्स होंगे। महिला वोटर्स आपके तय करेंगे कि यहां पर आपको क्या करना है। लगातार लाडली योजना जो चलाई शिवराज सिंह चौहान ने, उसका फायदा केंद्र को भी लगा कि हाँ मिलने वाला, और उसको प्रमोट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे खासे से किया, अपनी रैलियों में उसका जिक्र किया उन्होंने। इसके अलावा अगर आप ये भी मानिए कि जो यूपी के मॉडल पर चलने की रणनीति थी शिवराज सिंह चौहान की, शायद वो भी इस एग्जिट पोल में दिख रही है। तुरंत कार्रवाई करना, सीधी वाला आपको मामला याद होगा, पेशाब कांड, उसके बाद किस तरीके से बुलडोजर चलना, कार्रवाई होना, जबकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था शख्स। तो मुझे लग रहा है कि जो रणनीति अपनाई मामा ने अपने राज्य के लिए, वो आपको एग्जिट पोल में भी नजर आ रहा है, और अधिकतर सब में ही नजर आ रहा है, अगर दैनिक भास्कर आप छोड़ दें। और तो क्या ऐसा लग रहा है कि भाई अब की फिर से बीजेपी आ रही, मतलब लग रहा है, इसमें देखकर आपको लग रहा है, क्योंकि एक फैक्टर और इसमें है जिसको आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से, मालवा का जो इलाका है उसको जिस तरीके से साधा गया है, चाहे आप अगर यहां पर देखिए जो राहुल गांधी का रोड शो भी था, जो रोड यात्रा भी थी उनकी, सॉरी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उनकी, उसमें भी उन्होंने इस इलाके को अलग से देखा। कई जगहों पर आपने स्पेसिफिक मतलब एरियाज है जहां पर आपने कहा कि यार यहां पर आप, जैसे आपको याद होगा पिछली बार चंबल का एरिया जो था, चंबल के एरिया में थोड़ा सा कांग्रेस आगे थी, और बिल्कुल अगर आप जिसे आप कहो कि शहर भोपाल अगर आप देखो, वहां पर बीजेपी ने बाजी मारी हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने थोड़ा सा क्या किया है कि अपने जो टियर 1 सिटीज है, जैसे आपको याद होगा कि भोपाल में ये अमित शाह बैठे हुए थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन तुरंत कैंसिल करते हैं, सीधे इंदौर जाते हैं। और इसी में मालवा का इलाका क्यों खास हो जाता है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने अपनी सीटें गवाई वहां पर, कांग्रेस को वहां पर लीड मिली। और इस बार अगर आप देखेंगे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, और कांग्रेस ने भी ये करने से चूकी नहीं है। जैसे मैंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से आपको याद होगा कि अलग अलग मंदिरों में गए, 2-2 ज्योतिर्लिंग है वहां पर गए, अलग अलग जगहों का जिक्र है उनकी बातों में। तो कहीं ना कहीं एरिया स्पेसिफिक होना, रिलीजन स्पेसिफिक होना, कुछ जगहों पर स्पेसिफिक टारगेट करना, जैसे मैंने मालवा का जिक्र किया, ये आपको बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साझी कोशिशों में लगेगा। तो पहला फैक्टर महिलाएं, दूसरा फैक्टर मालवा। लेकिन एक फैक्टर और है, क्या जिस तरीके से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की लड़ाई खुलेआम दिख रही थी टिकट बंटवारे के वक्त भी, कि आप कमलनाथ के पास जाओ, आप दिग्विजय के पास जाओ, तो उसका भी एक असर मुझे लग रहा है कि दिखा है जनता को कि आपस में ही लड़ रहे हैं, भाई हमारा काम क्या करेंगे जीतने के बाद। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कभी भी बीजेपी शायद इसको खेलने की कोशिश करे ना करे। मुझे यह नहीं लग रहा है कि कई बार आप देखते हो कि दिग्विजय और कमलनाथ की लड़ाई कभी भी कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं होता है कि यार सर का दर्द बन जाए पूरी तरीके से, बुरी तरह, जिसमें आप देखो, क्योंकि यह कभी पहली बार तो हुआ नहीं है। दिग्विजय अपनी तरफ से पिछली बार उन्होंने जैसे परिक्रमा की थी, आपको याद होगा, दिग्विजय अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि वो मीडिया में अलग अलग वजहों से बने रहे, और कई बार उनके बयान ऐसे भी रहते हैं जिसको लेकर के शायद उनकी अपनी पार्टी परेशान हो जाती है। जैसे एक बार उनके बयान के लिए याद होगा आपको, भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी ने कश्मीर से माफी मांगी थी, तो वो चीज कई बार दिग्विजय सिंह की तरफ से कही जाती है, लेकिन आपको कभी भी
कमलनाथ और दिग्विजय में उस तरीके की खींचा, अंदर खाने कुछ हो तो पता नहीं, लेकिन बाहरी तौर पर आपको ये तनाव, ये खींचातनी या उसकी वजह से जैसे आप कहते हो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो हुआ, भीतर घात वाली बात नहीं निकल कर आती है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि यहां भी वही है, सांसदों को भेजा गया, अच्छे खासे सांसद वहां पर पहुंचे। वो तो आपको भेजना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी को पता था, जैसे हम आएंगे आगे तेलंगाना पर भी आएंगे, तेलंगाना में जैसे कांग्रेस की अगर आप कोशिशें देखेंगे तो तेलंगाना को लेकर के दे वर प्रीटी श्योर कि हम ये जीतने जा रहे हैं, इसलिए आप देखोगे तेलंगाना में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा रैलियां की है, बीट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो आपने वहां सबको पहुंचते हुए देखा, सबको रैलियां करते हुए देखा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को कोई पहले से बता चुका है, कान में जाकर किसी ने बोल दिया था कि भाई आप तेलंगाना जीत रहे हो। तो उसी तरीके से बीजेपी को किसी ने बता दिया था कि मध्य प्रदेश आपका स्ट्रांग जोन है, कांग्रेस राजस्थान में टफ फाइट करेगी, छत्तीसगढ़ आपके हाथ से निकल चुका है, जो हम चर्चा कर भी रहे थे कि रमन सिंह ने हाथ गिरा दिए थे, मतलब ना वहां पे नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत ज्यादा एफर्ट किया, मुझे समझ में नहीं आया, वो एक शौकर था, कोई उस तरीके से स्टार प्रचारक की हम बात करते हैं जो बीजेपी की एक लंबी लिस्ट होती है, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं यहां पर स्पॉट ऑन दिखी है। यहां पर बीजेपी वैसे लड़ी है जैसे बीजेपी लड़ती है, लेकिन ये जो सीटें हैं ये शिवराज के नाम पे या मोदी के नाम पे आपको क्या नजर आया है? नहीं, शिवराज के नाम पर भी है, बिल्कुल शिवराज का एक इमोशनल कनेक्ट है उनका, खास तौर पर मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ, जैसे आपने पेशाब कांड का जिक्र किया, उस पर जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई होना, या बीच में कई सारे बच्चियों के साथ ऐसे मामले सामने निकल कर आए जिनको लेकर के सरकार जिस तरीके से एकदम जिसे आप कहते हो फैसला ऑन द स्पॉट वाली बात, जो आपने योगी मॉडल से भी कंपेयर किया, वो हर जगह नहीं चला है। योगी मॉडल, योगी आदित्यनाथ 12 बुलडोजर लेकर पहुंचे थे तेलंगाना, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना। अभी आप देख रहे हो चीजें किस तरीके से वहां पर बन रही है। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहां पर अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है ये चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, और मैं इसका क्रेडिट पूरा नरेंद्र मोदी को नहीं दूंगा, क्योंकि अगर फिर आपको नरेंद्र मोदी के चेहरे को क्रेडिट देना है तो फिर आप बाकी राज्यों में भी परफॉर्मेंस देखिए। अगर नरेंद्र मोदी का उतना इंपैक्ट रहता तो फिर आप तेलंगाना में क्यों पीछे हैं, आपको छत्तीसगढ़ में कोई वोट क्यों नहीं मिला, आप राजस्थान में नेक टू नेक फाइट में क्यों हैं, तो और उधर क्या नाम है अपना मिजोरम में आपको कहां क्यों दिक्कत हो रही है। तो अगर नरेंद्र मोदी का फेस एक फैक्टर है तो वो हर जगह दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि मध्य प्रदेश में दिख रहा है राजस्थान में नहीं दिख रहा है। हिंदी हार्टलैंड की अगर हम बात कर लें, छत्तीसगढ़ भी हिंदी हार्टलैंड है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था, और इस चुनाव में दिख रहा है कि हाँ सिंधिया नहीं, वो फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है। अब कांग्रेस कुछ भी बोल ले, फर्क पड़ा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का फर्क पड़ा है। आज भी मैं आपसे पूछूं कि आप 3 नाम मुझे बताइए जो मुख्यमंत्री के आपके प्रबल दावेदार हो सकते हैं या चेहरे, एक्सक्लूडिंग थोड़ा सा शिवराज सिंह चौहान को उससे हटा देते, तो उसमें से एक नाम शायद कोई कमलनाथ का रहेगा, और इधर से अगर आप कहोगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही दूसरा नाम होंगे। अभी भी जो हम उनके नरोत्तम मिश्रा की बात कर रहे थे, उनके बयान जिस तरीके से रहते हैं, फायर ब्रांड छवि है, ऐसी छवि है जिसको लेकर के आप बोलते हो यार ये थोड़े से वो वाले बयान है जो योगी आदित्यनाथ टाइप वाले बयान है, या जो हिंदू हृदय सम्राट को बड़े पसंद आएंगे। जो जैसा फिल्मों को लेकर के बोलते हैं, शाहरुख खान की फिल्में आई तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया ये क्या है, वो जो बेशरम रंग गाना था उस पर उन्होंने सीधे तौर पर अपनी जो है टिप्पणी दे दी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को भी अभी नंबर 2 होने के, मतलब नंबर 2 इन जिसे आप कहो रैंकिंग्स में वो है, कैबिनेट में है, लेकिन क्या जब आप उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहते हो उसको लेकर के स्वीकार्यता है? शायद नहीं, क्योंकि वो एक छवि है अभी जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कितना करते हो, वो चीज मेरे को लगता है वहां पर है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से बीजेपी में जाना और वहां पर उन्हें जिस तरीके का एक स्टेचर मिला है, आपको नहीं लगता है सचिन पायलट अंदर ही अंदर खुद को कोसते होंगे कि क्या पता मैं भी बीजेपी चला जाता, या जिस तरीके से जो असम में हुआ है, जो असम में हमने देखा कि सीधे आप हेमंता बिस्वा शर्मा को देख रहे हो कि हेमंता बिस्वा मुख्यमंत्री है सीधे तौर पर, और आज अगर आप मैं कहूं बीजेपी के 5 बड़े नेताओं का नाम लीजिए, मतलब ठीक है कैबिनेट के कुछ नामों को आप उसमें सबसे ऊपर स्टार प्रचारक में योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े नाम है, जबकि असम कोई बड़ा राज्य नहीं है। यूपी का मुख्यमंत्री एक स्टार प्रचारक होगा, मैं मान सकता हूं, क्योंकि उसके पास 80-82 संसदीय सीटें हैं। हेमंता केवल अपने बयानों की वजह से हैं, उनका सीधा तौर पर हेमंता की भी वही है, हिंदू हृदय सम्राट का वोट नहीं चाहिए, वो सीधे बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिल रही है, जिस तरफ शायद नरोत्तम मिश्रा बढ़ रहे हैं, लेकिन कब तक पहुंचेंगे, उस रास्ते को कब तक तय कर पाएंगे, आई डोंट नो। तो ज्योतिरादित्य वाला सिंधिया का जो फैक्टर है वो हिट किया ही किया है। तो शिवराज जी होंगे अगर मध्य प्रदेश में सरकार आती है, मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। मेरे को तो लगता है अब वो चीज है ना कि नरेंद्र मोदी तो मोदी बन चुके थे यहां तक आते आते, अगर आप देखोगे तो 3 चुनाव जीतने के बाद, चौथा चुनाव जीतने के बाद और चौथे चुनाव के कम से कम आधे कार्यकाल में तो नरेंद्र मोदी ने
वो जो नमो फैक्टर है वो दिल्ली तक पहुंच चुका था। शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर कहां पर है? शिवराज सिंह चौहान भी तो उतने ही कामयाब हो चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान की कामयाबियां भी उसी तरीके से है। तो वो अब तक शिवराज सिंह चौहान का वो स्टेचर नहीं देखने को मिला है, जबकि पिछले चुनाव के वक्त आपको याद होगा दबी जुबान में ये बातें आती थी सामने कि शिवराज भी दिल्ली के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया गया है कि मुख्यमंत्री रहना है। लेकिन राजस्थान में मध्य प्रदेश में अगर जिक्र करेंगे तो आप नरेंद्र तोमर को तो पीछे नहीं छोड़ सकते भाई। नहीं, उनको भी, और हम कैलाश विजयवर्गीय की चर्चा करना भूल गए, कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के, क्योंकि बड़ा जिक्र हुआ कि भाई आप चुनाव लड़ोगे, आप नहीं लड़ोगे, क्योंकि बीच में आपको याद होगा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई मुझे जो पार्टी आलाकमान कहेगा मैं कहूंगा। जबकि आप याद रखिए कि उनके बेटे को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई थी, बेसबॉल के बल्ले ही बल्ले चल रहे थे, और वो वीडियो कितना वायरल हुआ था, उस वीडियो को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और उसके बाद अब कैलाश विजयवर्गीय को एक सीट से लड़ाना, आप मान रहे हो कि थोड़ा सा डिमोशन है या प्रमोशन है? मेरे को तो डिमोशन लग रहा है। मुझे तो हाँ, मैंने भी उस वक्त यही बात की थी, लेकिन मुझे बस स्ट्रेटजी नजर आती है कि अगर बड़े चेहरे इसीलिए आप भेज रहे हैं ताकि उनका इन्फ्लुएंस और सीटों पर हो। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर तिजारा से लड़ाया गया है तो मुझे लग रहा है कि अलवर की सभी सीटों पर बालकनाथ योगी का एक प्रभाव है। एक सांसद का पूरे एक संसदीय क्षेत्र में, उसके अंदर 6, 7, 8 विधानसभा जो आती हैं, तो मुझे लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को भेजा गया, फग्गन सिंह कुलस्ते को भेजा गया, नरेंद्र तोमर अगर वहां से लड़ रहे हैं, तो जो स्ट्रेटजी यहां पर तैयार की गई दिल्ली में, उसके अनुसार मुझे लग रहा है कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा चेहरा है। ठीक है, वो चीजें आई, डिमोशन आप मान सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी, लेकिन अगर आप बीजेपी के कार्य, मतलब बीजेपी के कार्य करने के तरीके के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि आप उस राज्य को नहीं बल्कि उस राज्य के कुछ हिस्सों को साधना चाहते हो जहां पर आपकी अच्छी पकड़ है, और उस पकड़ को लेकर ही आपको एक तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कि अगर आपको लगता है कि भाई कैलाश विजयवर्गीय उस एरिया को पूरी तरीके से पकड़ लेंगे तो वो एरिया आपके लिए बहुत, मतलब ऐसा हो जाएगा अपराजित, वो आपका गढ़ हो गया एक तरीके से। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि शायद आपने कैलाश विजयवर्गीय का इस्तेमाल इस वजह से भी किया हो। तो आई थिंक एमपी को लेकर के जैसा हमने कहा कि आंकड़े आपको सीधे तौर पर बता रहे हैं कि क्या यहां पर होने वाला है। यहां पर आपके अदर्स की भूमिका उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी हमने राजस्थान में बताई थी, उस तरीके से यहां पर काम नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ये बिल्कुल ही, मतलब आपको सीधे तौर पर या तो कांग्रेस या बीजेपी, इस बीच का बात नहीं, कोई ग्रे एरिया नहीं है। लेकिन रोहित 151, 140, 160, 140 कुछ ज्यादा ही नहीं दिख रहा है कि कुछ ज्यादा ही सीटें आ रही हैं? आपको संदेह है? कोई संदेह आपको क्या लग रहा है? आप आंकड़ा क्या दोगे? नहीं, मैं तो अभी एग्जिट पोल का जो नतीजे मैं वही बताऊंगा, लेकिन अगर आपके अनुसार मैं पूछूं कि क्या थोड़े आंकड़े आपको बड़े नहीं दिख रहे? आखिर में मैं बताऊंगा आंकड़े क्या होंगे जब हम 5 राज्य कर लेंगे। अभी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहां पर हो जाएगा। मेरे को लैंडस्लाइड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी को यहां पर अदर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैजिक नंबर्स तक पहुंच जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यही एक ऐसा लौता राज्य है जो बीजेपी की इस वक्त पे पूरी तरीके से पकड़ में है। इसके अलावा जो 4 राज्य हैं, उन राज्यों को लेकर के आपको सीधे तौर पर समझ में आएगा। ये सब तो चलिए ठीक है, ग्राउंड पे उतरे, इसमें एक ग्राउंड पे ये सब उतरे, न्यूज 24, रिपब्लिक, TV9, आज तक, इंडिया टीवी। लेकिन दैनिक भास्कर जो है वो भाई मध्य प्रदेश की जमीन को समझता है, सांसों को समझता है, सब कुछ समझता है। मुझे लग रहा है उसका जो आपको पोल दिख रहा है कुछ उसी के आसपास आपको नजर आ सकता है। नहीं, ये दिलचस्प है, क्योंकि अगर दैनिक भास्कर, और सही बात करी रोहित ने कि अगर आप दैनिक भास्कर को देखोगे और भास्कर की जमीन देखोगे तो मध्य प्रदेश एक अहम हिस्सा है, उस विस्तार का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि इनके पोल तो 3 महीने के होंगे, उनके पूरे 5 साल के। हाँ, उन्होंने लगातार लोगों से बात की होगी, और उस बातचीत के बीच भी जो चीजें निकल कर आती रही बार बार, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये भी दिलचस्प है। लेकिन मुझे, मेरी, क्योंकि आपने पर्सनल राय जाननी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए अगर कोई राज्य 3 तारीख को, मतलब अगर कहीं से बीजेपी के लिए लड्डू आएंगे तो वो मध्य प्रदेश होगा, या मध्य प्रदेश की भाषा में कहें तो पोहा आएगा तो मध्य प्रदेश होगा।